काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल फ्रॉम द भावना ब्यूटी विद द ब्रेन और मैं इसी तरह की मोटिवेशनल और कहानियों के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी कंटेंट आपके किसी काम का है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। तो शुरू करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल को पाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का जो मेरा टॉपिक है, इसी जो लाइन है इसी को ही एम्फसाइज करेगा। आज का जो कहानी है वो है एक राजा की और एक उसकी प्रजा की। तो एक बार एक राजा होते हैं, वो बहुत प्रतापी होते हैं और भगवान में उनकी बहुत श्रद्धा होती है। वो अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके अच्छे कर्मों से खुश होकर एक बार भगवान जो है उनको दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं राजन तुमसे खुश हूँ, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो राजा बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरा ये सौभाग्य है, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरी प्रजा में भी सब कुछ आपकी कृपा से अच्छा है, कुशल है, मंगल है। तो मैं चाहता हूँ जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही आप मेरी प्रजा को, मेरे प्रियजनों को भी दर्शन दें। तो भगवान कहते हैं कि देख लो राजा, तुम कुछ और मांग लो। बट राजा जो होता है वो उसका भाई अपना सोचने का तरीका होता है, अपना अपने अपने नजरिए में हर किसी के किसी बात की इंपॉर्टेंस होती है, किसी को कोई चीज ज्यादा अहमियत रखती है, किसी के लिए कोई और चीज अहमियत रखती है। तो वैसे ही उस राजा को लगता है कि जैसे मैं भगवान से मिलकर बहुत खुश हूँ, मेरी प्रजा भी उसी तरीके से बहुत ही प्रसन्न होगी जब वो भगवान से मिलेगी। तो भगवान कह देते हैं कि आप ठीक है, कल आ जाइए अपने प्रियजनों और प्रजा को लेकर और मैं पहाड़ की उस चोटी पर आप सबका कल इंतजार करूंगा। तो राजा जो है पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि हमें जो है भगवान साक्षात दर्शन देंगे और आप सब जो है इनवाइटेड हैं, आप सब मेरे साथ चलिए और हम सब भगवान से के दर्शन करेंगे। तो पहले तो प्रजा जो थी वो सब भगवान के दर्शन के लिए राजा के साथ चल देती है। अब जब राजा रानी और पूरी प्रजा जब उनके साथ जा रही होती है अगले दिन, तो रास्ते में एक तांबे का जो है एक पहाड़ मिलता है। तो कुछ लोग जो हैं उससे आकृष्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल भी जो है अपने आप को अपने एम से भटको मत और आगे बढ़ो मेरे साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे लक्ष्य जो है हमें भगवान से मिलना है, मेरे साथ चलो। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान से मिलकर क्या करेंगे, यहाँ से जो है कुछ तांबे के सिक्के जो है अपने अपने जो है झोलों में और अपने अपने साथ ले चलते हैं और हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी। तो कुछ प्रजा के जो लोग हैं प्रियजन उसके वहीं रुक जाते हैं और राजा का साथ वहीं छोड़ देते हैं। कुछ दूर और आगे चलते हैं तो आगे चल के एक चांदी के सिक्कों से बना हुआ पहाड़ उन्हें रास्ते में दिखता है और यहाँ पे भी वही होता है। राजा के जो प्रियजन और प्रजा के कुछ जो लोग होते हैं वो उसकी चमक से वहीं रुक जाते हैं और राजा का साथ छोड़कर सिक्के और चांदी के बटोरने शुरू कर देते हैं और वापस हो लेते हैं। आगे चल के ऐसा ही एक सोने का पहाड़ मिलता है, वहीं भी वही कहानी होती है। तो राजा की आंखें खुल जाती हैं और राजा सोचता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, कि मैं भगवान से जाके वहाँ क्या कहूंगा। राजा रानी को कहता है कि देखो ये क्या हो रहा है। रानी भी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो दोनों और उनके साथ कुछ बचे कुछ जो प्रियजन और प्रजा के लोग थे वो आगे बढ़ चलते हैं उस चोटी की ओर जहाँ भगवान उनका जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आगे चल के जो है ऐसे ही एक हीरो से जड़ा हुआ जगमगाता एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अब यहाँ पे जो होता है अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए तो वो इस तरीके से इतना चमक रहा होता है, इतना ब्राइट होता है। तो प्रजाजन तो वहीं अपना कंट्रोल खो देती है और जाने लग जाती है और जल्दी जल्दी बटोरना शुरू कर देती है। अब रानी जो होती है वो भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाती है और राजा का साथ छोड़कर और वो भी उसी की जगमगाहट से वहीं रुक जाती है और भगवान के दर्शन के लिए उसका भी मन नहीं रहता। तो राजा अकेला ही पहुंचता है भगवान के दर्शन के लिए। और ऐसे ही कुछ जो है हम लोगों की कहानी है, आप और मैं कुछ अलग नहीं। हमारे साथ क्या होता है कि जो कुछ हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसका जो जर्नी होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसी में रास्ते में बहुत बहुत जो है रुकावटें आती हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोजिटली आई विल टेक कि अगर जैसे मेरा एम जो है कि मुझे अपना एम है मेरा कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनता है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। रास्ते में मुझे एक जॉब ऑफर मिल गया कि आपको जो है 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, आप जो है इस XYZ कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। तो होता क्या है कि लोग गिव अप कर देते हैं, लोग उसी में ही कि मैं इतना ज्यादा एफर्ट्स करूंगी या करूंगा और वो जो है उस 50 पे ही रुक जाते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो जो उनका मेन लक्ष्य होता है, जो उनका मेन गोल होता है, जो उनका ड्रीम होता है, वो उस तक पहुंचने से पहले पहले ही जो रास्ते में उनके जो कह सकते हैं छोटे छोटे जो अट्रैक्शंस होते हैं उन्हीं से अट्रैक्ट होकर रह जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही मॉरल है, स्टोरी का यही मॉरल है कि हमें जो है अपने कदमों पर, अपने आप पर सबसे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो अचीव करने जा रहा हूँ, मैं जो अचीव करने जा रही हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये छोटी छोटी जो मुझे ऑफर्स या जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मुझे उनसे बड़ा जो है कुछ कर दिखाना है और इनसे जो है बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना है। जिसको अपने ऊपर विश्वास रहेगा वही जो है इस चीज को समझ सकता है, वही इस चीज को अचीव करेगा। तो हमें इस स्टोरी से यही समझना है कि जो हमारी मेन लक्ष्य है, जो हमारी मेन मोटिव है, हमें उसको अचीव करना के बारे में ज्यादा फोकस रहना चाहिए, बजाय जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उन पर ध्यान देने की बजाय हमें अपनी मेन टारगेट से कभी भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल आई मीट यू अगेन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।